इन बेशर्म पत्रकारों ने परतवाड़े में वो माहौल खराब करके रख दिया है कि आज पत्रकारिता को लोग जैसे एक गाली देने लग गए हैं। नमस्कार, मैं शैलेश सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विजय प्रभात लाइव। अमरावती जिले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर तहसील के परतवाड़ा शहर में इस बार बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। परतवाड़ा शहर में पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा महाराज इनका भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परतवाड़े के प्रतिष्ठित जायसवाल परिवार की ओर से यह आयोजन किया गया है। पूरा शहर इस आयोजन के लिए अपना योगदान देने में लग गया है, लेकिन मानना पड़ेगा आज चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने सम्मानित पेशे को बदनाम करके रख दिया है। परतवाड़ा के इन दो चार पत्रकारों ने इतने बड़े प्रोग्राम में आज हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हर कोई अपना योगदान दे रहा है, लेकिन ये लालची, निकम्मे और बेशरम पत्रकार यहाँ पर कोई वसूली करने में लग गए हैं। अब आप पूछेंगे कि ये हम किस बेस पर बह रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको पूरा वाक्य सुना देते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा महाराज इनके कार्यक्रम की पूरी जानकारी देने के लिए आयोजकों ने अभी हाल ही में पत्रकारों की बैठक का आयोजन कर दिया था। समय रखा गया था शाम के 5 बजे का। शाम के 5 बजे तक शहर के कुछ पत्रकार यहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पर पत्रकार परिषद होनी थी, यहाँ पर पहुंच गए थे। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये वो पत्रकार है जो यहाँ पर इस वक्त पहुंच गए थे। इन पत्रकारों के यहाँ पे पहुंचने के बाद में अचानक ग्रुप पर मैसेज आ गया कि आयोजित इस पत्रकार की बैठकों को, मतलब पत्रकार प्रेस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। अब खुद को बहुत बड़ा पत्रकारों का बॉस बताने वाले नीतीश किल्लेदार इन्होंने इस ग्रुप पर, मतलब ये जो ग्रुप जो यहाँ पे कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बनाया गया था, इस ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ दिया कि आपने जो पत्रकारों को यहाँ बुलाकर यहाँ पर जो ये अपमान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पूरे पत्रकारों का ठेका एक इस अकेले पत्रकार ने ले लिया था। यहां तक ठीक था। इसके ही कुछ देर के बाद में ही नीतीश किल्लेदार इन्होंने दूसरा मैसेज इस ग्रुप में डाल दिया कि सभी पत्रकारों से चर्चा विमर्श करके इन्होंने फैसला किया है कि संजय जोशी इनको प्रमुख बनाकर, मतलब पत्रकारों का प्रमुख बनाकर इस पूरे आयोजन के पत्रकार मीटिंग की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। अब नीतीश किल्लेदार है कौन? पत्रकारों के ठेकेदार है या दलाल है, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन यहाँ जो दलाली नीतीश किल्लेदार इन्होंने की, ये ग्रुप के सभी लोगों ने देख ली। हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए तत्काल नीचे ही कमेंट करके नीतीश किल्लेदार को इनको चेतावनी दे दी कि इस तरह की दलाली, इस तरह की ग्रुपबाजी आप बंद कर डालें। ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसमें पत्रकारों का नाम खराब ना करें। अब बात यहां तक ही रुक जाती तो हम समझ सकते थे, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ही हमें आयोजकों ने ही एक नई जानकारी दे दी जिससे हम स्तब्ध रह गए। पत्रकारों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नीतीश किल्लेदार इन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर डाली, जिसके बाद में हमें मजबूर होकर ये न्यूज आपके लिए यहाँ पे डालनी पड़ रही है। हम सभी को यहाँ पर एक आह्वान कर रहे हैं, हम सभी को आपको यहाँ पे सतर्क कर रहे हैं कि इसके आगे नीतीश किल्लेदार के पास में आते हैं और वो सभी पत्रकारों के बारे में बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर साफ साफ बता दें, नीतीश किल्लेदार ये पत्रकारों के कोई भी ना प्रमुख है, ना अध्यक्ष है, ना इनका सभी पत्रकारों से कोई लेना देना है। इनकी एक छोटी सी संगठन है, वो संगठन के वो अध्यक्ष है, जिसका बाकी पत्रकारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी संगठन का नाम लेकर, उसी संगठन के बैनर लेकर, उसी संगठन के पावते फाड़कर वसूली करने का काम जारी रखा है यहाँ के पत्रकार नीतीश किल्लेदार इन्होंने। अब ये जो हम आयोजन की बात कर रहे थे, पंडित प्रदीप जी मिश्रा इनका बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा था, लेकिन इस आयोजन में जब ये पत्रकार मीटिंग कैंसिल हो गई तो पहले दिन इन्होंने अपना बहुत गुस्सा जता दिया। लेकिन आज जो आयोजकों ने हमें जानकारी दी, इससे हम हैरान हो गए। इतनी सब बातें करने के बाद में हमें यह पता चला है, आयोजकों ने जो हमें जानकारी दी, हमें यह पता चला है कि परतवाड़े के दो पत्रकार नीतीश किल्लेदार और संजय जोशी ये आयोजकों के पास में गए। यहाँ पर इन्होंने इनसे 15,000 रुपए कैश और दारू के बड़े बड़े बम्पर सभी पत्रकारों के नाम पर उठा लिए कि पत्रकारों को इन्होंने खाना खिलाना है और इन्हें दारू पिलानी है। पत्रकारों की औकात 2 कौड़ी की कर रख डाली है नीतीश किल्लेदार और संजय जोशी जैसे पत्रकारों ने। क्या गरिमा रही पत्रकारों की?
आज इतने बड़े प्रोग्राम में पत्रकारों का यह काम था कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, अपने ओर से जितना योगदान होता वो कर सकते, प्रचार करते, प्रसार करते। वो तो दूसरे तो रहा, उल्टे आयोजकों को ही लूटने के लिए इन्होंने 15,000 रुपए उठा लिए, साथ में दारू के बम्पर उठा लिए। ये शर्मनाक घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। पत्रकारों का सबसे बड़ा दिन पत्रकार दिन। पत्रकार दिन के बारे में हम आपको बता डालें, अभी हमारा हाल ही में नया अखबार विदर्भ प्रभात लॉन्च होने वाला है। हमारे पहले ही अंक में हमने इन सभी के फोटो आपके लिए तैयार कर रख छोड़े हैं। पत्रकार दिन को इन्होंने वसूली दिन बना दिया था। अब आप पूछेंगे कैसे? पत्रकार दिन के नाम पर ये 2-3 पत्रकार यहाँ के सभी अधिकारियों के पास में पहुंचे, जितने भी शासकीय अधिकारी है, चाहे वो परतवाड़ा के रहो, चाहे वो अचलपुर के रहो, अमरावती के रहो, धारनी के रहो, बड़े बड़े नेता, राजकीय नेता, अधिकारी के पास में ये पहुंच गए और सभी पत्रकारों के नाम पर किसी से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह की वसूली इन्होंने यहाँ पर कर डाली थी। किस लिए? सिर्फ पत्रकारों का सत्कार करने के नाम पे। आपको ध्यान होगा, यहाँ के वाघा माता संस्थान में पत्रकारों के सत्कार का प्रोग्राम रखा गया था। आज हर अधिकारी से 15-15, 20-20, 25,000 वसूली करके इन्होंने कार्यक्रम लिया था पत्रकारों के सत्कार का। कार्यक्रम को खर्चा कितना आना था और इन्होंने जो कलेक्शन किया था ये इससे कई ज्यादा था। अब आप समझ सकते, पत्रकारिता को धंधा बनाकर रख दिया था नीतीश किलेदार जैसे पत्रकारों ने, जिसका विरोध हमने उस वक्त भी किया था। और उस पत्रकार दिन की पूरी जानकारी हमारे नए अखबार विदर्भ प्रभात में बहुत जल्द देने वाले हैं। लेकिन अब मेरा सवाल अब आप सभी लोगों से है, ये इस तरीके के 2 तरह के बेशरम और नालायक पत्रकार आप लोगों के पास में आ जाते हैं, सभी पत्रकारों का नाम लेकर आपसे पैसे मांगते हैं, तो आप इन्हें पैसे कैसे दे देते हैं? क्या आप ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में ये पत्रकारों के लिए पैसे लेके जा रहे हैं या खुद के लिए लेके जा रहे हैं? पत्रकारों के नाम पर पैसे जमा करके ढाबों पर जाना, शराब पीना, पार्टियां करना, वो ये करना, ये इन लोगों की आदत हो गई है, लेकिन इनको बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। मेरा निवेदन है यहाँ के सभी अधिकारियों से, सभी राजनीतिक नेताओं से कि पत्रकार अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है या वसूली के नाम पर अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमें दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे कॉल नंबर ये स्क्रीन पर आपको अभी सब दिखाई दे रहे हैं, इस स्क्रीन पर हमें कॉल कीजिए। अगर कोई भी पत्रकार किसी भी कार्यक्रम के नाम पर आपसे पैसे मांगना आता है तो हमें जानकारी दीजिए। हम उसी वक्त उस पत्रकारों के नाम, अति, पते के साथ में उस खबर को प्रकाशित कर लोगों को सावधान कर देंगे। अब मेरा आह्वान है यहाँ के बाकी पत्रकारों से, गिने चुने 3 पत्रकार परतवाड़े के 40 से 50 पत्रकारों का पूरा नाम बदनाम कर रहे हैं। आखिर में जिम्मेदार कौन? आज 3 पत्रकारों की वजह से सभी बदनाम हो रहे हैं। शराब पीने की आदत ये मुश्किल से 4-5 पत्रकारों को है, बाकी किसी पत्रकार को नहीं है। लेकिन इन लोगों के ये जो बदनामी का खामियाजा है, बाकी पत्रकार भुगत क्यों रहे हैं? इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रदीप मिश्रा महाराज का ये कार्यक्रम आज जायसवाल परिवार ले रहा है, हजारों लाखों करोड़ों से खर्चा होने वाला है, आज हर कोई अपना योगदान देने वाला है। लेकिन जिम्मेदार पत्रकार आज अपना यहाँ पर इन्हें योगदान देना चाहिए था, तो ये यहाँ पर वसूली में लग गए हैं। क्या ये जायज है? बिल्कुल नहीं है। इस तरीके की अगर वसूली कोई भी पत्रकार करता है तो उसका पूरा कट काला चिट्ठा हम विदर्भ प्रभात के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके आगे हम सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर पत्रकार का नाम खराब करते हुए अगर कोई आपके पास में आता है, वसूली करता है, पैसे मांगता है या संस्था का नाम लेता है, तो पहले बाकी पत्रकारों से चर्चा करके कंफर्म कर लीजिए कि क्या सही में पैसा कोई अच्छे काम में लग रहा है या इनके दारू पार्टी में जा रहा है। अब इन आयोजकों ने 15,000 और शराब की बोतलें इनको तो दे दी, लेकिन क्या कभी इन्होंने ये सोचा था कि क्या प्रेस मीटिंग के लिए पैसा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रेस मीटिंग पूरी तरह से फ्री रहती है, इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन परतवाड़े के ये 2 ठेकेदार, संजय जोशी और नीतीश किलेदार, इन्होंने आज सभी पत्रकारों को खुद का बॉस बना लिया है। ये जहां भी जाते हैं सीधे बोल देती है कि ये पत्रकारों के जिलाध्यक्ष है और हम यहाँ के विदर्भ के अध्यक्ष हैं। मतलब पत्रकारों का अध्यक्ष बता कर लूट खसोट का धंधा इन्होंने बना लिया है। आपसे हमारा निवेदन है, अगर इस तरह के कोई भी पत्रकार आपके पास में आते हैं, वो बाकी पत्रकार का नाम लेते हैं, बाकी पत्रकार के नाम से वसूली करते हैं, तो ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके हमें जल्द से जल्द इसकी सूचना दें, ताकि ऐसे नालायक और बेशर्म पत्रकारों को हम सबके सामने ला सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।